ओम शांति 17 सितंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा की मुख्य समझानी ये है कि हमें याद और पढ़ाई के माध्यम से अपनी स्थिति को उन्नत करना है, क्योंकि यही हमारे पुरुषार्थ का आधार है। बाबा ने समझाया कि हम गुप्त योद्धा हैं जो योगबल से रावण पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, और हमारी ये विजय निश्चित है क्योंकि हमारे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा है। मुरली की मुख्य समझानी। बाबा क्या समझाते हैं? याद का महत्व। बाबा समझाते हैं कि हमें खुद को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना है। यही योग है और इसी से हमारी आत्मा सतो प्रधान बनती है। वे कहते हैं, मन मना भव का महामंत्र ही हमें राजाई दिलाएगा। ये याद ही सबसे बड़ी कमाई है और इससे हमारी आयु भी बढ़ती है। टीचर और बाप का दोहरा स्वरूप। बाबा ने स्पष्ट किया कि शिव बाबा हमारे लिए एक साथ बाप और टीचर दोनों हैं। जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें ये दृढ़ निश्चय रखना है कि हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, बल्कि ज्ञान का सागर बाबा ही हमें पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई सिर्फ इस संगम युग में ही संभव है। अहिंसक और गुप्त योद्धा। बाबा बताते हैं कि हम बच्चे डबल अहिंसक हैं। हम न तो किसी को मारते हैं और न ही सबसे बड़ी हिंसा यानी काम विकार को अपनाते हैं। हमारा युद्ध योगबल से है, इसीलिए हमें इनकॉग्निटो वॉरियर्स गुप्त योद्धा कहा गया है। हम विश्व में शांति स्थापित करने वाले हैं, लेकिन कोई हमें योद्धा के रूप में नहीं पहचानता। ड्रामा और विजय का रहस्य। बाबा ने समझाया कि ये पूरा सृष्टि चक्र एक ड्रामा है और इस ड्रामा में हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं परमात्मा है। उन्होंने अंगद का उदाहरण दिया जिसे कोई हिला नहीं सका, और कहा कि हमें भी अपनी अवस्था को इतना पक्का बनाना है। भविष्य की तैयारी। बाबा ने आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और विनाश की बात की। उन्होंने कहा कि हमें इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हिम्मतवान बनना होगा और अपनी आत्मा अवस्था को इतना मजबूत करना होगा कि शरीर का भान टूट जाए। पुरुषार्थ कैसे करें? याद में रहें। हर समय ये याद रखें कि आप एक आत्मा हैं और शिव बाबा आपके टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। भंडारे में भोजन बनाते समय भी ये याद रहें कि आप शिव बाबा के बच्चों के लिए बना रहे हैं। जितना अधिक याद में रहेंगे उतनी ही खुशी और शक्ति का अनुभव होगा। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। पढ़ाई यानी मुरली सुनने के समय आपकी बुद्धि कहीं और नहीं भागनी चाहिए। मुरली को अच्छी तरह से समझें और उसे अपने जीवन में धारण करें। चार्ट बनाएं। बाबा ने कहा कि अपनी उन्नति को जांचने के लिए चार्ट या रजिस्टर रखना चाहिए। इससे आपको अपनी स्थिति का पता चलेगा कि आप गुड, बेटर या बेस्ट में से कहाँ हैं। निर्माणचित्त बने। देहभान का त्याग करें, क्योंकि यही क्रोध का मूल कारण है। निर्माणचित्त बनने का अभ्यास करें ताकि कोई झूठी निंदा करे या अपमान भी करे तो भी आप क्रोधित न हो, बल्कि उपकार करें। कर्मातीत अवस्था। याद और सेवा के माध्यम से अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। जो बच्चे याद में रहकर और सेवा करके इस अवस्था को पाते हैं, उन्हें सबसे ऊंचा पद मिलता है। पुरुषार्थ में क्या न करें? देह अभिमान। अपने को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझें। शरीर का भान जितना टूटेगा उतना ही आप हल्के और शक्तिशाली बनेंगे। देह अभिमान ही क्रोध और अन्य विकारों का कारण है। बुद्धि को भटकने न दें। मुरली सुनते समय या किसी भी कर्म में रहते हुए अपनी बुद्धि को इधर उधर न भटकने दें। पूरा अटेंशन पढ़ाई और याद पर केंद्रित रखें। माया के अधीन न हो। बाबा कहते हैं माया का बहुत जोर है, इसलिए हमें माया की अधीनता को छोड़कर स्वतंत्र बनना है। हमें किसी भी विकार या बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि अपनी मौज में रहना है। हिंसा न करें। किसी को मारना या किसी भी प्रकार का काम विकार अपनाना सबसे बड़ी हिंसा है। हमें डबल अहिंसक बनना है और इन सभी विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। ओम शांति।